नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग अभी सीख रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। ये इसका तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, चेक किया था कि किस तरह से ये सबमिट फॉर्म जो यहाँ पर सबमिट बटन को हम लोग चेक करते हैं प्रेस करने के बाद, उसके बाद हम किस तरह से उसकी वैल्यू यहाँ पर ले आते हैं और किस तरह से हम लोग ये चेक करते हैं कि उनकी वैल्यू एम्प्टी है कि नहीं। और फिर दूसरे में हमने देखा था कि उनकी एरर को किस तरह से हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से करके। ठीक है, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि पासवर्ड को कैसे यहाँ पर हम लोग लेंगे कि पासवर्ड जो है 6 कैरेक्टर से या 5 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ईमेल को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक एल्स ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया इफ, इसके बाद यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड के कैरेक्टर्स की लेंथ हमें नहीं पता है। मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शन में बताया था। आपको आपने अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बताया, जिसमें strlen नाम का एक फंक्शन होता है। strlen जिससे कि हमें पता चलता है कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड की लेंथ यहाँ पे पता कर लेंगे, पासवर्ड की, और उसको चेक कर लेंगे कि ये 5 कैरेक्टर से छोटा है या उसके बराबर है, जैसा कि हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर इफ को इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अगर strlen यानी कि अगर पासवर्ड की लेंथ, strlen फंक्शन से पासवर्ड की लेंथ पता चल जाएगी। अब अगर पासवर्ड की लेंथ 5 से छोटी है या उसके बराबर है तो यहाँ पर हम लोगों को एरर मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे वही डॉलर, यहाँ पे ले लिया डॉलर एरर डॉट इक्वल टू, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग इसमें li, इस ले लिया li, इसके बाद ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया पासवर्ड मस्ट कंटेन मोर देन 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने li को बंद कर दिया इस तरह से। ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये चेक कर लेगा कि अब देखिए यहाँ पर अगर ये पासवर्ड एम्प्टी नहीं है तो ये एरर को डिस्प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पर आएगा कि अगर पासवर्ड की लेंथ 5 से कम, अगर एम्प्टी नहीं है तब ये इसमें आएगा कि पासवर्ड की लेंथ अगर 5 से कम हो या उसके बराबर हो, तो यहाँ पर वो एरर मैसेज शो कर दे कि नहीं, पासवर्ड कम से 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग ब्राउज़र में। यहाँ पर हम लोग ब्राउज़र ओपन कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। देखिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए यूज़र नेम मैंने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ले लिया हमने 1 2 3 कैरेक्टर और उसको क्लिक कर दिया। ये देखिए आ गया पासवर्ड मस्ट कंटेन मोर देन 5 कैरेक्टर्स। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड को 5 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर ले लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं। ये देखिए आ गया यूजर नेम एम्प्टी, लेकिन पासवर्ड के लिए ईमेल का दिखा दिया कॉन्टैक्ट, लेकिन पासवर्ड के लिए कोई एरर नहीं दिखाया। पासवर्ड यहाँ पर वैलिडेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी हम लोग कुछ भी एंटर कर रहे हैं, जब भी हम लोग कुछ एंटर कर रहे हैं उसको सबमिट करने के बाद ये ब्लैंक हो जा रहा है। ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्टिंग यूज़ करके हम लोग इसकी वैल्यू वहाँ पर शो करा सकते हैं, लेकिन PHP से भी हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि PHP में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। आप बाकी सब फील्ड में देखिए, यहाँ पर जो हर इनपुट होता है उसकी एक वैल्यू होती है, तो यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वैल्यू इक्वल टू जे, और इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं PHP टैग। यहाँ पर ले लिया PHP और इस PHP को हमने बंद कर दिया। यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि इफ, ठीक है, इस सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इस सेट, और यहाँ पर देखेंगे कि यूज़र नेम सेट है कि नहीं। अगर यूज़र नेम सेट है, जैसे मान लीजिए यूज़र नेम के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूज़र नेम सेट है तो ये क्या करे, उस कंडीशन में ये इको करे यूज़र नेम को, डॉलर यूज़र नेम। ठीक है, ये इसको यहाँ पर इको कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र में। ये ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया
अब इसको हमने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर इसने दे दिया। अब अगर मान लीजिए चलिए हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमने कोई वैल्यू इसकी डाली ब्राउज़र में, यूज़र नेम की, पासवर्ड की डाली, ईमेल का और उसमें नहीं लिखा हमने तो ईमेल और ये ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन यूज़र नेम ब्लैंक नहीं होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, ये देखिए यूज़र नेम ब्लैंक नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू दिखा सकते हैं। क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए सर्वर से ही इसका इंटरेक्शन होता है, तो क्लाइंट साइड को दिखाने में फॉर्म प्रोसेसिंग के बाद हमें उसकी वैल्यू को वहाँ पर इको कराना पड़ता है। ठीक है, क्लाइंट साइड में वैलिडेशन सिर्फ जावा में जावा से कर सकते हैं, HTML5 से कर सकते हैं। तो जब जावा और HTML5 का ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि HTML5 से या जावा से क्लाइंट साइड पे कैसे वैलिडेशन करते हैं। पर यहाँ पर हमको PHP से करना है, तो PHP में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग इफ कंडीशन लगा करके उसको वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं फॉर्म की प्रोसेसिंग के बाद। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ईमेल के लिए भी ले सकते हैं और कॉन्टैक्ट के लिए भी ले सकते हैं। तो चलिए ईमेल और कॉन्टैक्ट के लिए भी ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ईमेल, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना है, यहाँ पे ले लिया ईमेल, और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कॉन्टैक्ट में। पासवर्ड हमेशा जो है एंटर कराया जाता है, पासवर्ड में कभी भी इस तरह से नहीं लेते हैं, क्योंकि आप भूल सकते हैं कि क्या पासवर्ड डाला था आपने। तो हमेशा आपको पासवर्ड ब्लैंक कर दिया जाता है, पासवर्ड में वो वैल्यू शो नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कॉन्टैक्ट के लिए भी ले लिया और यहाँ पे वेरिएबल कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। ये देखिए कॉन्टैक्ट, ईमेल और पासवर्ड के लिए भी हमने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ईमेल के लिए हो गया, कॉन्टैक्ट के लिए हो गया, पासवर्ड के लिए हमने नहीं लिया, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर हो गया। चलिए हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और चल के ब्राउज़र में एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया। अब चलिए हम यहाँ कुछ वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर पासवर्ड की कुछ वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर ईमेल की कुछ वैल्यू दे देते हैं। देखिए ईमेल को मैंने अभी हम लोगों ने वैलिडेट नहीं किया, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले रहा है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देते हैं कुछ भी इस तरह से, और इसको क्लिक टू वैलिडेट करते हैं। ये देखिए पासवर्ड की वैल्यू चली गई, लेकिन बाकी सबकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर्ड है, हमें दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी, इस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम लोग ईमेल को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर
इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पर अब हमें ईमेल को वैलिडेट करना है। ठीक है, तो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए दो तरीका है, एक तो हम प्रैग्मैच और रेगुलर एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, दूसरा PHP 5 में एक फंक्शन, PHP 5 के बाद एक फंक्शन उसने दिया था फिल्टरवेयर, जो कि बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जिससे हम लोग ईमेल को सिर्फ एक लाइन लिख करके उसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही फंक्शन यूज़ करूँगा। आपको मैं फिल्टर अंडरस्कोर वेयर जो फंक्शन है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको फिल्टर वेयर के फंक्शन के बारे में जानना है, तो चलिए मैं आपको इसकी लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ कि किन किन चीज़ों में ये वैलिडेट कर देता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं फिल्टर अंडरस्कोर लिस्ट, ये फंक्शन है। ठीक है, और इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं कि क्या लिस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चलते हैं हम लोग ब्राउज़र में, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बुलियन का है, फ्लोट का है, वैलिडेट एक्सप्रेशन है, इस तरह से कई सारी चीज़ों को वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये वैलिडेट ईमेल है, इनकोडेड है, स्ट्रिप्ड है, स्ट्रिंग है, ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं, ये स्पेसिफिक फिल्टर को यूज़ करता है जिससे हम लोग इसको वैलिडेट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अब आगे इस फिल्टर अंडरस्कोर वेयर फंक्शन को यूज़ करके हम लोग किस तरह से अपने ईमेल को वैलिडेट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए जो फिल्टर आता है, ये जो फिल्टर की लिस्ट आप php.net पर जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए जो फिल्टर आता है वो है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ईमेल को हमने यूज़ देखा है, यहाँ पर ईमेल को कि ये एम्प्टी है कि नहीं। अब हम देखते हैं, ईमेल को चेक करते हैं एल्स इफ लगा करके, एल्स और उसके बाद इफ लगाया हमने, और यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि ईमेल जो है वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फिल्टर, इफ नॉट फिल्टर लिखेंगे, अगर वैलिडेट नहीं कर पाता है तो फिल्टर अंडरस्कोर वेयर, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वो वेरिएबल यानी कि जिसमें हमें चेक करना है। तो यहाँ पर है ईमेल, डॉलर ईमेल, और उसके बाद हमें जो भी फिल्टर लगाना होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ईमेल के लिए हमारे पास जो फिल्टर है जो PHP में डिफाइन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं वहाँ पे जाके php.net पे। तो ईमेल के लिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं FILTER फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर इसको वैलिडेट नहीं कर पाता है तब ये एरर शो करे। अगर वैलिडेट कर देगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर वैलिडेट नहीं कर पाता है तो यहाँ पर ये एरर शो करे। एरर शो करे क्या, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसको डॉलर एरर और डॉट इक्वल टू, उसके बाद ठीक वैसे ही हम लोग लेंगे li और इसको हमने बंद कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने कि नॉट अ वैलिड ईमेल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर देते हैं। अगर आपको भी फिल्टर वेयर फंक्शन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसके बारे में जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिल्टर वेयर को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएं, और उसके बाद फिर मैं आगे की वैलिडेशन शुरू करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से इसको लिखते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, बाकी मैं आपको फिल्टर वेयर फंक्शन के बारे में अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए अगर आपको फिल्टर वेयर वेरिएबल अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इसको फिल्टर वैलिडेट अंडरस्कोर मेल फिल्टर को यूज़ करके फिल्टर वेरिएबल फंक्शन से हम लोग ईमेल को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है,
और ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रेग मैच में इतने सारे एक्सप्रेशंस और उस रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिल्टरवेयर में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको कैसे करता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया नॉट फिल्टरवेयर, यानी कि अगर ये फिल्टर ईमेल को वैलिडेट नहीं कर पाता है तो यहाँ पर एक एरर ये शो कर देगा। ठीक है, अब चलिए ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी यूज़र नेम डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पर एक रैंडम हम लोग गलत ईमेल डाल देते हैं। अभी तक देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब लोग हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए आ गया नॉट अ वैलिड ईमेल। अब देखिए सिर्फ मैं डॉट लिख के छोड़ दूँ, @ लिख के छोड़ दूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, क्लिक टू वैलिडेट, ये आ गया पासवर्ड इज एम्प्टी, नॉट अ वैलिड मेल। यानी कि जब तक आप पूरा पासवर्ड नहीं लिखें, पूरा ईमेल नहीं लिखेंगे, तब तक ये एरर शो करता रहेगा। ये देखिए अभी भी। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, यहाँ पे चलिए कुछ लिख लेते हैं, ठीक इस तरह से, और अब क्लिक करते हैं। इसको हम लोग रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिया ये ईमेल आईडी मेरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये पूरी ईमेल आईडी लिख दिया, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, अब हम क्लिक टू वैलिडेट, ये देखिए कोई एरर नहीं आई। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग ईमेल को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया, कोई भी एरर अब नहीं आए क्योंकि यहाँ पर ईमेल वैलिडेट हो गया है। अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी गलत ईमेल आईडी लिखते हैं तो यहाँ पर वो उसको बता देगा कि ये गलत ईमेल आईडी। इसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ इंटीजर है या नहीं, वो भी हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से फिल्टरवेयर लगा करके। ठीक है, फिल्टरवेयर के फंक्शन से। तो ये फिल्टरवेयर बहुत ही अच्छा फंक्शन PHP 5 में इंट्रोड्यूस किया। आप ध्यान रखिएगा अगर PHP 5 से कम का वर्जन है आपके पास तो ये फिल्टरवेयर फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ना लिखे वहाँ पर, यहाँ पर लिख लेते हैं एल्स इफ, यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा नॉट फिल्टर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कहाँ चला गया, नॉट फिल्टर, यहाँ पे लिखेंगे नॉट फिल्टर अंडरस्कोर वेर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉलर कॉन्टैक्ट, और फिर इसके लिए जो फंक्शन आता है, फिल्टर आता है PHP में, वो होता है फिल्टर। यहाँ पर लिखेंगे फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल की जगह बस आपको INT कर देना, इंटीजर। ठीक है, तो अब अगर ये इंटीजर नहीं है तो देखिए इसको एरर शो करना चाहिए। यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इको, यहाँ पर हम लोग डॉलर एरर ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डॉलर एरर डॉट इक्वल टू, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पे li। ठीक है, ये li ले लिया हमने, इस li को बंद कर लिया और यहाँ पर लिख लिया नॉट प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको बंद कर दिया li को। ठीक है, इस तरह से इसको हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में इसको, पहले रिफ्रेश करके देख लेते हैं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है इस तरह से। देखिए अनएक्सपेक्टेड दिस ऑन लाइन नंबर, अनएक्सपेक्टेड दिस ऑन लाइन नंबर, अनएक्सपेक्टेड दिस 34। ओह, यहाँ पर ये नहीं लगेगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगेगा, सेमीकोलन वहाँ पे लगा दिया था इसलिए एरर आ रही थी। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए कोई एरर नहीं है, अभी फिलहाल सिंटैक्स एरर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यूज़र नेम, उसके बाद यहाँ पर कोई पासवर्ड ले लेते हैं,
यहाँ पे एक ईमेल ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग नंबर इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं क्लिक टू वैलिडेट। ये देखिए प्लीज़ एंटर ओनली नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर की जगह के साथ साथ कैरेक्टर्स भी डाल दिया था। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ नंबर डालते हैं। ये देखिए पासवर्ड इज एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पासवर्ड एम्प्टी है लेकिन इसका एरर नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग इसके रेंज भी चेक कर सकते हैं किस रेंज में है या नहीं है। इसी तरह से मतलब अगर कोई रेंज जैसे मान लीजिए 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वो कर सकते हैं। ये सब फिल्टर वेयर के मदद से ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर वेयर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। अभी तक आप इतना समझ लीजिएगा कि इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई रेंज लगानी है तो वो भी हम यहाँ पर लगा देंगे। फिल्टर वेयर में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो ट्यूटोरियल में, मैं आपको फिल्टर वेयर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से फिल्टर वेयर में रेंज चेक करते हैं, किस तरह से उसमें इंटीजर को चेक करते हैं, ईमेल को चेक करते हैं, स्ट्रिंग को किस तरह से चेक करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बुलियन को चेक करते हैं, फ्लोट को चेक करते हैं। तो मैं आपको फिल्टर वैलिडेट जो फिल्टर वेयर का जो फंक्शन है फिल्टर अंडरस्कोर वेयर, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको डिटेल में वहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे आप फिलहाल इतना देख लीजिए कि इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को भी इस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। जल्दी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।